नमस्कार, मैं उसानिया और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक नकली एमवीआई को चालक के साथ गिरफ्तार किया। एक गाड़ी में जब्त की गई एमवीआई एनएच पर गाड़ियों से अवैध वसूली कर रहा था। दोनों से थाने पर पूछताछ चल रही है। मामला जिले के कांटी थाना क्षेत्र का है। दरअसल कांटी थाने के पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि एनएच पर एमवीआई के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। इसको लेकर कांटी पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई थी। इसी बीच शनिवार देर रात करीब 2 बजे कांटी थाना अध्यक्ष रामनाथ प्रसाद को गुप्त सूचना मिली कि दरभंगा मोड़ के पास एमवीआई के द्वारा वसूली की जा रही है। मामले की सत्यता की जांच के लिए थाना अध्यक्ष ने गश्ती अधिकारी को मौके पर भेजा। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखी कि एक पिकअप को रोका गया था। एक शख्स खुद को एमवी बता रहा था, उसके साथ उसका चालक भी था, लेकिन उसके साथ कोई पुलिसकर्मी नहीं था। इसके बाद गश्ती दल को आशंका हुई कि कुछ गड़बड़ है। वहीं पिकअप चालक का कहना था कि मेरे पास सभी पेपर है, लेकिन मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं। इसके बाद गश्ती दल के द्वारा दोनों को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। वहां खुद को एमवीआई बता रहे शख्स से उसका पहचान पत्र मांगा गया। वो टाल मटोल करने लगा। थाना अध्यक्ष रामनाथ प्रसाद ने उससे सख्ती से पूछताछ की। इसके बाद उसने बताया कि वो नकली एमवीआई है, एनएच पर गाड़ियों को रोककर अवैध वसूली करता है। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान जिले के छपरा थाना क्षेत्र के रिवीलगंज निवासी स्वर्गीय राम भजन प्रसाद के बेटे राजकुमार प्रसाद के रूप में हुई। वहीं उसके चालक की पहचान छपरा जिले के टाउन थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद शमीम आलम के बेटे आजम आलम के रूप में हुई है। पुलिस ने गाड़ी को भी जब्त कर लिया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में कांटी थाना अध्यक्ष रामनाथ प्रसाद ने बताया कि दरभंगा मोड़ के पास से एक नकली एमवीआई और उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। एक गाड़ी भी जब्त की गई है। आरोपी पिकअप को रोककर वसूली कर रहा था। दोनों के पास कोई आईडी कार्ड नहीं था। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मोड़ पर रात्रि के क्रम में लगातार यह हम लोग को शिकायत मिल रही थी कि एमवीआई बन के डीटीओ बन के और उनके अधिकारी लोग बन के अवैध वसूली कर रहे हैं। पुलिस को ऐसे बहुत सारे ट्रक वाले पिकअप वाले सूचना दे रहे थे। हम लोग को पकड़ में नहीं आ रहे थे, लेकिन कल रात में ऐसे ही के वाक़या गुजर रही थी और एक पिकअप वाले दौड़ के आकर हम लोग को बताया कि हम लोग को एक ट्रक वाले एक एमवीआई बन के एक आदमी रुका हुआ है और 50,000 रुपये की मांग कर रहा है। जब हम लोगों ने उसे जाँच पड़ताल किया तो उन्होंने बताया कि हाँ, हम एमवीआई के अधिकारी हैं और छपरा से आए हुए हैं। जब छपरा से आए हुए बताया तो फिर हम लोग को ज़्यादा शक बढ़ गया। फिर हम लोगों ने उनसे आई कार्ड मांगा तो न कोई आई कार्ड दे पाए और न कोई संतुलित जवाब दे पाए। इसे पता चला कि फर्जी था। फिर हम लोग वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दिए। वरीय पदाधिकारी ने बताया कि इसको बढ़िया से जांच पड़ताल करिए, फिर आगे कार्रवाई करिए। हम लोग को जांच के पूरा क्रम में पता चला कि ये पूरी तरह फर्जी था और ये पैसा वसूलता था, एकदम रंगदारी करके ज़बरदस्ती वसूलता था। मछली वाला से हो या लकड़ी वाला से हो या अन्य किसी गुड्स वाला के गाड़ी से हो। पुलिस को इसकी शिकायत हमेशा पुलिस को मिलती थी और लोग समझते थे कि पुलिस वाले ही पैसा इस तरह के वसूलते थे। पुलिस की भी एक छवि धूमिल होती थी, लेकिन रात्रि के जो हम लोग कार्रवाई किए, हो सकता है कि इससे पुलिस की छवि अच्छी हो जाए। हम लोग उसको 2 आदमी को पकड़े हैं और अग्रिम कार्रवाई के रूप में हम लोग FIR किए हैं और उसको जेल भेज रहे हैं। कहाँ के ये रहने वाले लोग? ये दोनों छपरा के हैं, एक उसमें टाउन थाना के हैं और एक छपरा के रिविलगंज थाना के। पहले से भी ये लोग कुछ कर रहे थे क्या? हाँ, इस तरह के हमको लगता है कि इस तरह की घटनाएं बहुत बार कर चुके होंगे, क्योंकि जो दरभंगा मोड़ है वो काफ़ी व्यस्तम मार्ग है और उससे काफ़ी गाड़ियाँ नेपाल की तरफ, और वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो इंटरनेशनल मोड़ है एक तरह से, तो वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों का आवाजाही बना रहता है। तो ये लोग उस तरह के वसूली का एक वहाँ केंद्र बना चुके थे। तो इस तरह से हमको लगता है कि ये लोग आदतन वहाँ पे आते रहे होंगे, लेकिन कल हम लोग को पकड़ में आ गए। क्या पहचान हुई है सर? जी, पहचान क्या हुई है? पहचान हुई है उन लोग का एक नजीम बताए थे कि, और एक बताए थे राधा शंकर। क्या कुछ बरामद हुई है सर? कर रहे थे, कुछ बताया? इन लोग के पास एक टॉर्च बरामद हुआ, तो जो टॉर्च से इन लोग गाड़ी का इशारा करते थे। आई कार्ड वगैरह भी सर मिला है? हाँ, ये आई कार्ड इन लोग का फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ और ये टॉर्च से इशारा करते थे और ट्रक वाले रुक जाते थे। और एक उसमें था कि मोबाइल से उसका फ़ोटो खींच लेते थे कि तुम्हारा जो बॉडी का जो लादे हो इसमें बॉडी के ऊपर है या तुम कागजात दिखाओ, और कागज़ के वो भी जाँच करते थे। और जबकि हम लोग जब पकड़े, इनसे पूछा गया कि एमवीआई का क्या फुल फॉर्म होता है, तो एमवीआई का भी फुल फॉर्म नहीं बता सके। 10 का स्पेलिंग, जो 10 का हिंदी 10 होता है, उसका भी स्पेलिंग हम लोग पूछे कि 10 का स्पेलिंग बताओ, तो 10 का भी स्पेलिंग नहीं बता पाए। तो इससे हम लोग को पूरी तरह एकदम संतुष्ट हो गए कि यह एकदम फर्जी है ये लोग। वाहन चालकों से क्या अपील करेंगे सर? ऐसा जो है वाहन चालकों से हम लोग यही अपील करेंगे कि वे
इस तरह के कभी कोई डीटीओ या एमबीआई बन के रात्रि क्रम में, चाहे पुलिस बन के ही रात्रि क्रम में अवैध वसूली करते हैं तो सीधे इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दे और वे एकदम जांच परख ले कि आखिर जो जांच करने वाला पदाधिकारी है वो सही है।